देखिए इसमें हुआ था क्या, चार्ल्स दसम जो है, ध्यान से समझिएगा सब कोई, अच्छे से समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया है कि जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं, है ना। जुलाई 1830 की क्रांति क्या है, या जुलाई 1830 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, जुलाई 1830 की क्रांति यदि आपसे पूछेगा तो इसमें आप लोग ये बात ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है कि चार्ल्स दसम यानी चार्ल्स दसवां, आप लोग को माइंड में कभी कभी ऐसे दे देता है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। चार्ल्स एक्स नहीं लिखा हुआ है, चार्ल्स दसम लिखा हुआ है। एक्स का मतलब होता है दसम, रोमन अंक में लिखा हुआ है एक्स, ओके, यानी चार्ल्स दसम लिखा हुआ है। तो चार्ल्स दसम जो है यानी चार्ल्स दसम, एक फोटो पार देते हैं, मान लीजिए यही है चार्ल्स दसम। देखिए चार्ल्स दसम जो है एक निरंकुश शासक है। निरंकुश यानी ये एक निरंकुश है, इनको जो है कि एकदम मतलब कहने का मतलब इनको इनके विपक्ष में कोई नहीं है, ये अकेला जो है कि शासक यानी राजा है, और इसके विपक्षी में कोई नहीं है, और ये शासक है, ये एक राजा है। शासक का मतलब होता है राजा, ठीक है, और ये अपने राज्य में राज कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, अब राज कर रहे हैं तो इन्होंने अपने राज्य में एक प्रधानमंत्री बनाए जिनका नाम है पोलिगनेक। पोलिगनेक नाम के, ध्यान से समझो, पोलिगनेक नाम का एक आदमी है जिनको जो है कि यानी चार्ल्स दसम ने क्या बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। क्या बनाए, प्रधानमंत्री। ये देखिए चार्ल्स दसम जी जो है वह क्या किए हैं, पोलिगनेक को यानी पोलिगनेक को क्या किए थे, चार्ल्स दसम ने पोलिगनेक को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। जो कि प्रधानमंत्री तो बन गया, लेकिन ये जो है कि कट्टर प्रतिक्रियावादी लोग है। कट्टर प्रतिक्रिया कहने का मतलब ये अपने देश में विकास नहीं चाहता, ये सिर्फ अपना विकास चाहता है, कहता है मेरा विकास होना चाहिए सिर्फ, समझ गया जी। ये देश के विकास से इसको कोई मतलब नहीं है, जिसका नाम है पोलिगनेक, ठीक है। और इनको क्या बना दिया गया था, प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री बना दिया तो इस सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले क्या किया, फ्रांस में, कहाँ में, फ्रांस में सबसे पहले ये शुरू क्या कर दिया कि फ्रांस में जितने भी यानी राष्ट्रीयता वाले लोग हैं या यानी जनतंत्र वाले लोग हैं, यानी जितने भी जनहित वाला लोग हैं, यानी एक साथ जो जनता सब जो रहता है उस सब जनता को क्या कर दिया, अलग अलग रखने का प्रयास किया। इनके मन में ये डर था कि कहीं सभी जनता एक साथ आ गए, सभी जनता कहीं एकजुट हो गया, या फिर सभी जनता के मन में राष्ट्रीयता का अगर भावना जग गया तो हमारा तो प्रधानमंत्री का टिकट कट जाएगा। इसीलिए ये सबसे पहले क्या किए, राष्ट्रीयता को दूर करना शुरू किए, यानी राष्ट्र जो है कि यानी ये क्या किए, यानी राष्ट्र के लोगों को अलग अलग करना शुरू किए, और जिसके कारण वहां के लोगों में क्या हुआ, जनता के लोगों में क्या हुआ याद रखिए, पोलिगनेक के विरुद्ध यानी जनता को बड़ा, जनता जो है कि आक्रोश में आ गया। जनता आक्रोश में इसलिए आ गया कि जनता के समर्थक में कोई काम नहीं होता। अब कोई भी व्यक्ति किसी नेता को क्यों चुनता है, क्योंकि उसके जो है कि कष्ट को हरे। नेता को इसीलिए लोग चुनता है कि हमारे कष्टों को क्या करेगा, दूर कर देगा। हमारा जो कष्ट है, हमारे पास घर नहीं है ना, हमारे गांव में नाला नहीं है, हमारे गांव में सड़क नहीं है, इसलिए जो है कि कोई नेता को यानी व्यक्ति चुनता है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री जिनका नाम है पोलिगनेक, ये क्या कर दिया, जनता के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। यानी जिसमें जनता खुश रहे वो काम न करके जनता ना खुश रहे वो वाला काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों को क्या हुआ, लोगों को जितने लोग थे उन सभी को क्या हुआ, अब सब मतलब मान लेते हैं सब लोग एक जैसा तो होता नहीं है, सबका माइंड अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है। तो लोगों ने क्या किया, पोलिगनेक के विरुद्ध क्या कर दिया, यानी क्रांति छेड़ दिया, आक्रमण। मतलब समझिए, ये जनता जो है कि उनसे नाखुश थे तो उनके विरुद्ध जो है कि जनता जो है कि असंतोष भावना जो है कि उसके मन में असंतोष का भावना जगा, किसके अंदर, लोगों के अंदर। लोगों को मान लेते लोगों खुश नहीं है तो असंतोष है, इसका मतलब संतोष नहीं है
है ना, वह खुश नहीं है, ना खुश है। किससे? तो पोलिंग से। पोलिंग से लोग सब खुश नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों ने, याद रखिएगा, 28 जून 1830 में गृह युद्ध करना शुरू कर दिया। यानी 28 जून, याद रखिएगा, 28 जून 1830 में लोगों ने क्या कर दिया? गृह युद्ध शुरू किया। अब गृह युद्ध शुरू जब किया तो उसमें याद रखिएगा, गृह युद्ध जब शुरू किया ना, तो उसमें उससे थोड़ा सा बात जो है कि थोड़ा सा उसको मतलब प्रभाव तो पड़बे करेगा। युद्ध जब होगा तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा ही। तो गृह युद्ध हुआ, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते जुलाई 1830 में, उससे पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि 25 जुलाई 1830 में 4 आराध्य देश को क्या कर दिया था? ये बेच दिया था, मतलब हटा दिया था, समाप्त कर दिया था। किसने? यानी पोलिंग ने, जिसके कारण लोगों को और जो है कि खलबली उठ गया। पहले तो जनता के विरुद्ध जो है कि काम चला। दूसरा नंबर में बात क्या हुआ कि 25 जुलाई 1830 में 4 आराध्य देश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, हटा दिया गया। अब 4 आराध्य देश को जब हटा दिया तो लोगों के अंदर और जो है कि मतलब असंतोष, बहुत ज्यादा जो है कि असंतोष जो है कि यहाँ पर सामना करना पड़ा। और इसीलिए लोगों ने क्या किया? 25 जुलाई 1830 को ही क्या कर दिया? जुलाई 1830 की क्रांति का शुरुआत कर दिया, है ना। लोगों ने क्या कर दिया? 25 जुलाई 1830 के क्या कर दिया? 25 जुलाई 1830 को ही यानी यह क्रांति शुरू कर दिया। कौन क्रांति? जुलाई 1830 की क्रांति। ठीक है।